इस गंदगी को साफ करने के लिए साबुन चाहिए जी। वो आपका जो सत्संग रूपी साबुन है ये प्रेम बहुत कारगर है। धन्यवाद। लेकिन बाबा जी एक प्रश्न उठता है दिमाग में। बाबा जी क्वेश्चन अराइजेज हियर। ये है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि इसका स्वामी ये है, उसका स्वामी वो है, अब मनुष्य को यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, इसके बाद वो होता है, इसके बाद ये होता है, इसकी उपासना करो, उसकी उपासना करो। ठीक है, हम मानते हैं, हम सब में विश्वास, हम सब में श्रद्धा रखते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन कहीं एक पंथ में जाएं तो वो कहते हैं ऐसा है वैसा है, और दूसरे पंथ में जाए नहीं कहें ऐसा है वैसा है। तो आखिर ये दुविधा है ना, ये कैसे मन में दूर हो? क्योंकि जहां जाते हैं वो बात हमें वहां पर सही लगती है, फिर दूसरी जगह जाते हैं तो फिर वो गलत लगती है, उनकी सही लगती है। आखिर हम कैसे मतलब मालूम करें कि जो कोई व्यक्ति बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है? ठीक है, मैं अगर अपने जीवन की बात करूं तो मेरे जीवन में ऐसे ऐसे पड़ाव आए, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ जो अद्वितीय थे। जैसे हमारी दादी जी, हमारी बुआ जी, हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, इवन वो भी बहुत विशेष प्रकृति के थे। अब आप कह रहे हैं कि हम जगह जगह जाते हैं तो उनकी धारणाएं सही लगती हैं। देखिए, धारणाएं कोई भी गलत नहीं होती हैं। धारणा ध्यान समाधि कहा गया है, धारणाएं कोई भी गलत नहीं होती हैं। अगर आप माना सपोज आपने इतना जान लेना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, ये चार हमारे जीवन के चरण हैं, पुरुषार्थ हैं। तो इन पुरुषार्थों को करना है आपने, चाहे आप यमराज को माने चाहे ना माने, मृत्यु तो आपकी होगी ही होगी। आपने इतना ध्यान रखना है कि आपने कुछ भी अनचाहे गलत नहीं करना, चाह कर कोई चीज़ गलत नहीं करनी है। खुद को कर्ता भाव में नहीं रखना है, खुद को आपने केवल साक्षी की तरह कर्म करना है। अगर आप देखो, ज्ञान का उद्देश्य है साक्षी भाव से कर्म करना। साक्षी भाव कब जागता है? जब आप ध्यान में उतरते हैं गहरे। ध्यान में बहुत सारे पड़ाव आते हैं जिनमें डर भी लगता है, लेकिन आपको इतना तटस्थ होना है उस के प्रति कि भैया मैं गुरु के प्रति समर्पित अगर आप नहीं हैं तो आप ध्यान में अटक जाएंगे। आपने कहा गुरु जी मुझे संभालो, अब मैं यहाँ पर डर रहा हूँ तो मुझे संभालो। आप उनके हाथ में अपनी नैया सौंप दो, चाहे गुरु कोई भी हो, चाहे गुरु महाराज जी हो, चाहे ओशो हो, चाहे कोई भी गुरु होते थे, गुरु से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु तो केवल एक इशारा भर मात्र है, चलना आपने है। तो आप किसी भी पथ से आप एक पहाड़ की टॉप में जाना चाहते हैं तो आप चाहे कहीं से जाएं, चाहे मुड़ के जाएं, चाहे सीधे जाएं, चाहे उड़ के जाएंगे आप वहीं जाएंगे। तो पथ कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो चलने वाला है वो अगर भ्रमित है, उसका उद्देश्य भ्रमित है, कभी उसको अहंकार जग जा रहा है, उसको वो देख नहीं पा रहा है अपने अहंकार को जगते हुए, कभी उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, वो उसको देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने प्रति होशपूर्ण नहीं है, इसीलिए ये भ्रम पैदा होते हैं। जब तुम अपने ध्यान के द्वारा अपने आप को होशपूर्ण रखने लगते हो, जैसे अब तुम हाथ में ये खुजला रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि मेरा हाथ यहाँ पर गया और मेरे हाथ की मुद्रा इस वक्त ऐसी बनी हुई है, पाँव की मुद्रा ऐसी बनी हुई है, तो आप अपने प्रति होशपूर्ण हो। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों आप वर्तमान में होते ही नहीं है? आप अभी विचारों में कहीं डूबे होते हैं, कभी वर्तमान की बातों को सोच रहे हैं, कभी भविष्य की बातों को सोच रहे हैं। तो आप वर्तमान में अपने शरीर के साथ रहिए। जब आप वर्तमान में अपने साथ रहना सीख जाते हैं तब आपका होश जगता है। जो बेहोशी, माया की बेहोशी है, वो तब टूटती है। धीरे धीरे जब माया की बेहोशी टूटती है तो चित्र स्पष्ट होने लगता है कि हम भ्रमित कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते। मुझे कोई भ्रमित कर दे, मुझे कोई कह दे उसका भगत है, मैं नहीं हूँ, मैं किसी का भगत नहीं हूँ। मैं शाश्वत अस्तित्व का भगत हूँ और मैं खुद स्वयं परमात्मा अस्तित्व हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ उससे। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्ञान मेरे अंदर भरा पड़ा नहीं है। अगर ये ज्ञान भरा पड़ा होता तो आज से पहले 20 साल पहले आया था, आज से 10 दिन पहले आया था। अभी जो बोल रहा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैंने उसका उत्तर दिया। अब क्या हो रहा है मैं कल देख रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर बोलने वाला भी नहीं हूँ। मैं क्या हो रहा है उसको सुन रहा हूँ, मैं भी सुनूंगा इस वीडियो को, जो वीडियो बोला जा रहा है कि मैं मुझसे क्या क्या प्रकट हो सकता है। संसार का स्वामी तो ये है, और इस कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई कहता नहीं ये नहीं है, इनसे आगे भी कोई और है, कोई कहता नहीं सृष्टि, मेरी बात सुने, वो कहता नहीं दुर्गा मतलब आदि शक्ति वही है, उन्हीं ने सब उत्पन्न किया है। चलिए ठीक है, लेकिन जो शास्त्रों की बात है वो तो ठीक है, जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की बात है वो सही है अपने आप में, कि वो एक ही चीज बता रहे हैं सभी। वो कहता नहीं ऐसा नहीं ऐसा है,
कभी वो शास्त्रों का खंडन करते हैं, कभी 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 वो उसका खंडन करते हैं, कभी उसका मंडन करते हैं। मतलब कभी तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है सही है, कोई कहता है शास्त्रों में जो लिखा वो ठीक है, कोई कहता है ये जो शास्त्रों में लिखा है नहीं वो ठीक नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। और एक पंथ में जाओ तो वो कहता है नहीं, ये नरक लोक का स्वामी ये है, स्वर्ग लोक का स्वामी ये है, और मनुष्य मतलब जो इस संसार का जो सबसे बड़ा जो चला मैं आपका प्रश्न समझ गया। हाँ वो ये है। दूसरी जगह जाओ वो कहते नहीं ये नहीं भाई ये है। तो आगे देखिए एक चीज, अब मनुष्य जो है साधारण मनुष्य है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो अगर हम एक जगह जाते हैं तो हमें वहां पर कहते अच्छा ये है, हम उस चीज को मानने लग जाते हैं, तो दूसरा कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये क्या है, सत्य तो एक ही होगा ना। दो प्रकार का परमात्मा है अस्तित्व में, एक सोया हुआ परमात्मा, एक जागा हुआ। सोया हुआ परमात्मा पूरा अस्तित्व, यानी कि जो प्रकृति है, जो मनुष्य हैं, सब सोए हुए लोग। सोया हुआ आदमी 10 बातें करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो अरे उसको कभी भगवान शिव ठीक लगेंगे, कभी लगेगा यार मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, अब मुझे दुर्गा की तरफ जाना चाहिए। तो ये भटकाव होता है बेहोश मन का। बेहोश मन हमेशा भटकते रहता है, उसको कोई भी उत्तर सार्थक नहीं लगता है। जब तक आप होश में नहीं आएंगे तब तक आपको सारे उत्तर सही जैसे प्रतीत होंगे, पर कुछ समय बाद वो आपको भ्रमित कर देंगे। जब मैंने लाइब्रेरी में वेदों को देखा था, सरसरी निगाह से सभी वेदों को देखा था, उपनिषदों को पढ़ा मैंने, तो मुझे इतना भ्रम पैदा हुआ साहब, आपको क्या बताऊं। मतलब मुझे इतना भ्रम पे, मैंने सारे गुरुओं को देखा, ओशो को सुना, गुरु महाराज जी को सुना, आसाराम को सुना, और जग्गी महाराज को सुना, सदगुरुदेव महाराज को सुना, तो मैं और क्या कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे संतों को सुना, जो भी अभी तक बुद्ध कबीरदास को सुना और रैदास पलटू को सुना, सबको सुना मैंने। लेकिन उन्होंने उनकी मैंने एक बात पकड़ी कि जो कृष्ण ने भी कही, जो उन्होंने भी कही कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये सूत्र है, ये सूत्र जब आपको समझ में आए, मैं मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये अस्तित्व मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये आत्मा मेरी है, तो उससे लिए गए निर्णय जो भी होंगे वो दिग्भ्रमित करने वाले होंगे, क्योंकि वो भ्रम से ही पैदा हो रहे हैं, तो भ्रमित ही करेंगे वो आपको। जब जो ज्ञान आपको महाशून्य से पैदा होगा, जब ध्यान में आप महासमाधि में जाते हैं, जब महासमाधि से जो ज्ञान आता है वो प्रमाणिक होता है, वो सारगर्भित होता है और अनुभव से भरा हुआ होता है। तो ये जो भ्रम की स्थिति आती है तभी आती है जब हम ध्यान नहीं करते हैं। और आप शिव, मैं भी शिव का पूजक हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं वैसा पूजक नहीं हूँ जैसे और लोग होते हैं। मैं शिव, कोई कहेगा किसी का घमंड तोड़ना, उसको दिखाने के लिए मात्र, उसको दिखाने के लिए मात्र, ठीक है। लेकिन मैं शिव का सबसे बड़ा पूजक हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मैं रुको मेरा पूरा कंप्लीट कर लो। मेरा उद्देश्य क्या है, जो भी व्यक्ति प्रश्न कर रहा है उस व्यक्ति के तल में जाऊं, पहले वो किस तल से प्रश्न को कर रहा है उस तल से ही उत्तर दूं उसको। तो देखिए, जब मैंने ये वीडियो, मेरा एक पहला वीडियो अभी रिलीज हुआ था, उसमें मैंने कहा था लय और प्रलय की बात की थी। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ने इन 3 शक्तियों, आदि शक्तियों को निर्मित किया, अब इसको, इन शक्तियों को आप प्लस माइनस जीरो भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप निगेटिव पॉजिटिव एंड सम, ये भी आप कह सकते हैं। ये व्यक्ति भी आप मान सकते हैं, 5 मुखी ब्रह्मा भी मान सकते हैं, आदि का शिव जी को भी मान सकते हैं, महाकाल भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैं आपको नंबर, क्यों मैं गणित का विद्यार्थी हूँ तो मैं नंबर सिस्टम से परमात्मा को बहुत अच्छी तरह समझाऊँ। कैसे, जब आप पूर्ण संख्या की बात करते हो तो 0 को पूर्ण कहते हो आप, 0 को मतलब कुछ नहीं होने को पूर्ण कहते हो आप, और उसके बाद उससे पीछे चले जाओ तो आप माइनस में चले जाते हो, 0 से भी कम, मतलब कुछ नहीं से भी कम कुछ हो सकता है, मतलब कुछ नहीं से भी कुछ, 1 कम, 2 कम, 3 कम हो सकता है, आपके गणित के हिसाब से ऐसा हो सकता है। और 1 की तो बात ही छोड़ दो, 1 तो है, ये प्रकृति में दिख रहा है आपको, नेचुरल नंबर दिख रहा है। और फिर आपकी गणित कहती है कि 0 और 1 के बीच में अनंत अपरमेय और परमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या 2 संख्याओं के बीच अनंत समा सकता है? अनंत कुछ भी हो सकता है। अनंत शब्द ही कहाँ से आ गया बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच अनंत शब्द कहाँ से आ गया? मेरे प्रश्न है कुछ बहुत, जो मैं बताना चाहता हूँ कि अनंत किस प्रकार से हम में समाया हुआ है। जो अनंत सत्ता है वो इस ब्रह्मांड, इस खोपड़ी, जितनी आपकी गोल खोपड़ी है, जितने में आपको मस्तिष्क भरा पड़ा है, इतने में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ। आपके शरीर में पूरा ब्रह्मांड की कमांडिंग आपके मस्तिष्क को है। तो समझ लो कि आपका मस्तिष्क पूरा ब्रह्मा है और आपका शरीर जो है उसका पूरा कार्य क्षेत्र है। उसमें शिव भी है, आपकी मौत का कारक, उसी में आपका विष्णु भी है जो आपको पाल रहा है, जो आपको लक्ष्मी कमाने की क्षमता दे रहा है, जो शक्ति दे रहा है, जो ऊर्जा दे रहा है, वो विष्णु है। और जो आपको मौत की तरफ ले जा रहा है वो शिव है, और जो आपकी रचना कर रहा है, रचनाकार ब्रह्मा है। तो ये तो 3 शक्तियाँ, ये तो आदिकाल से ही काम कर रही हैं, हमेशा काम कर रही हैं। अब हमारे ऋषि मुनियों ने इनके काल निर्धारण को किया,
उन्हें कुछ ज्ञान, उनको अनुभूति हुई होगी, उन्होंने काल निर्धारण किया, ये 4 युग होंगे और इतना ब्रह्मा का दिन होगा, इतनी ब्रह्मा की रात होगी, उसके बाद फिर सृष्टि का प्रलय होगा, फिर सृष्टि का पुनर्जन्म होगा। तो हम सृष्टि के प्रलय में से ही निकले हैं। प्रलय में हम सोए हुए थे सारे के सारे लोग। अब जब जैसे लय शुरू हुआ तो हमने घास के रूप में जन्मे, हम पेड़ के रूप में जन्मे, हम चट्टान के रूप में जन्मे, हम आदिगत जन्मों में जाते रहे आते रहे। इस प्रकार से हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो, मैंने इसका जवाब ढूंढा है, बहुत सीधा सा जवाब है। जब बिग बैंग हुआ था तो समस्त ऊर्जा एक जगह कंसंट्रेट थी, तो ऊर्जा कंसंट्रेट थी, यानी कि हम भी उस कंसंट्रेट ऊर्जा में होंगे कहीं न कहीं। हम भी, हमारा अस्तित्व जो अभी सामने है, स्वरूप है, कभी कभी वहाँ भी हमारा वो ऊर्जा स्वरूप वहाँ होगा। उस ऊर्जा शरीर को लेकर विस्फोट हुआ और हम पृथ्वी तक, सन में आ गए, सन से हम पृथ्वी में आ गए, पृथ्वी से फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ हम पैदा हो गए, हमें पूरी पृथ्वी को, हम असल में उस पीड़ा, एक पूरे बात एक लो, हम उस पीड़ा से गुजरते हैं जो हम पर ब्रह्म से जब अलग हुए आत्मा है, हम उस पीड़ा से गुजरते हैं कि हम परब्रह्म से क्यों अलग हुए। हमारा असली घर वो है, असली पिता वो है, असली माँ वो है, परब्रह्म। तो हम उसके करीब जाने की कोशिश हर विधि से करते हैं, चाहे अधिक पैसा कमा कर करते हैं, चाहे सुविधाएं जोड़कर करते हैं, चाहे पूजा करके करते हैं, चाहे पाठ करके, हम किसी प्रकार से भी उस ब्रह्म परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको सही रास्ता पता नहीं होता है, इसीलिए हमारा मन भटक जाता है हमारा, हम कई तरह के रास्तों में भटक जाते हैं। ये मेरा जवाब है। एक चीज़ बताइए ना, नहीं ठीक है ना बाबा जी, आपने सही कहा। मैं एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप जो भी बातें करते हैं ना वो एकदम सही करते हैं। वास्तव में ये मतलब ज्ञान की या समझ लीजिए अनुभूति की गहराई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और मतलब काफ़ी आपने ध्यान किया होगा या आपने अनुभूति प्राप्ति की होगी, क्योंकि आदमी बिना ज्ञान के इतना नहीं बोलता है। वो सब चीज़ मैं मानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने अभी एक बात कही ना कि मतलब ऊर्जा होता ही है ना। आइंस्टीन तो ये कहते हैं कि या तो ऊर्जा रहेगी या क्या रहेगा, या तो हो सकता है ऐसा कि हम या तो ऊर्जा ही बनाए रखें या द्रव्यमान ही रहे, मैटर ही रहे, है ना। तो दोनों के बीच में मतलब या तो ऊर्जा, मतलब एक चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आइंस्टीन ने भी कहा। तो जब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने बताया कि ऐसा हुआ, ठीक है, क्योंकि जब जो विस्फोट हुआ उससे सब कुछ लय हुई है ना। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और भी तो है, क्योंकि जब वो विस्फोट हुआ ना तो या कहीं पर भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में देख लीजिए तो उसमें एक चीज़ और भी तो है, डार्क मैटर। क्योंकि जो ऊर्जा है ना वो ठीक है, लेकिन जो डार्क मैटर है ना, न तो वो द्रव्यमान है, न वो मैटर है, न वो ऊर्जा है, वो क्या है? देखिए, वैज्ञानिकों ने कहा आपसे डार्क मैटर नाम की कोई चीज़ है और आपने मान भी लिया, ठीक है ना। आपको यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ कि इलेक्ट्रॉन को भी अभी तक किसी यंत्र द्वारा देखा नहीं जा सका है, केवल उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके लक्षणों को देखकर मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। क्वार्क की या फर्मियन की या उससे छोटे कणों की तो हम बातें न करें कि उनको देख पाते हैं हम। जब इंटेंगलमेंट जो है हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन को जब 2 प्रयोगों द्वारा गुजारा गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक प्रकाश का कण जो है, वह जो है तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और ऊर्जा की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, मैं एक सेकंड रोको आपको। क्यों नहीं देखा गया पता है आपको? क्यों नहीं देखा गया? क्यों? तो उपकरण नहीं है उतना, वो नहीं है ना। लेकिन लास्ट में क्या है पता है? लास्ट में क्या है, चाहे आप अपनी आंखों और उस ऑब्जेक्ट के बीच में आप कोई उपकरण लगाओगे ना, लास्ट में देखती तो उसको आंखें ही है ना। बिल्कुल। और आंखों की एक प्रॉपर्टी होती है विशेष, जिसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आइज कहते हैं। तो जो परसिस्टेंस ऑफ जो आइज होती है ना, वो 15 सेकंड की होती है, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ा अंतराल है, किसी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए बहुत बड़ा अंतराल है। तो हमारी त्राटक करने वाले देख लेते हैं, जो आंखें खोले रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी देख पाते हैं, वो कुछ नहीं देख पाते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं देखा जा सकता है ना, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना, वो इतनी सूक्ष्म चीज को पकड़ ही नहीं सकती हैं। आप उसके बीच में कोई भी यंत्र लगाते हैं ना, लेकिन आखिर में महसूस तो हमारे दिमाग ने, हमारे मस्तिष्क ने और हमारी आंखों ने ही करना है ना। देखो, अब आपको मैं बताऊं, डार्क मैटर जो है, देखिए, जो आपके शरीर में है वही, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है, आप निश्चित मानिए। डार्क मैटर आपके अंदर भी है, डार्क मैटर हमारे चारों ओर भी है, डार्क एनर्जी भी हमारे चारों ओर है, सब कुछ हमारे चारों ओर है।
हमारा विज्ञान हमारी गुणवत्ता, हमारे गुणों में से कुछ परसेंट, 1-8% गुणों को ही ऑब्जर्व कर पाया है। अभी तक माइंड को भी नहीं पढ़ पाया पूरा, हमारा कुछ भी नहीं पढ़ पाया है। तो सारा कुछ काम कर रहा है यहाँ पर। जितना ब्रह्मांड है उतना ही ये भी है, कहते हैं। बिल्कुल है। जो ब्रह्मांड, जो आपके मस्तिष्क, जो आपके शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का एक बोरी गेहूं का बोरी अगर मान लो, पूरे ब्रह्मांड को मानो, एक गेहूं का दाना जो है, यानी एक गेहूं के दाने की जो प्रॉपर्टीज हैं वही पूरे गेहूं की बोरी की प्रॉपर्टीज भी होंगी। बहुत अच्छी परिचर्चा रही और अस्तित्व के बारे में और पंथों के बारे में हमने जो चर्चा की, ये चर्चा आपको भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमको कौन सा रास्ता तय करना है। पहले तो ये पता क्लियर होना चाहिए कि हम करने वाले करने क्या जा रहे हैं। हम ईश्वर को प्राप्त करने जा रहे हैं, ईश्वर होने जा रहे हैं, ईश्वर से प्रेम करने जा रहे हैं, या ईश्वर से शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं, या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने जा रहे हैं। तो उद्देश्य एक ही है, स्वयं परमात्मा हो जाना। ये उद्देश्य अगर होगा तो फिर कोई समस्या नहीं आती है। अगर आप परमात्मा को अपने आप से अलग समझ लेंगे, अपने आप को उससे अलग समझ लेंगे, तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया। कोई माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। कोई माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। सहायक है नहीं मेरा। काम क्रोध दुश्मन से काम क्रोध दुश्मन से बहुत दिन से सताया। काम क्रोध दुश्मन से बहुत दिन से सताया। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया। भुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में। भुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में। पड़ा दुनिया के लालच में। माया के जाल में चारों माया के जाल में चारों तरफ से मैं फंसाया। माया के जाल में चारों तरफ से मैं फंसाया। नजर भर देख ले मुझको शरण में तेरी आया। कर्म से सब है नीचे। ये कर्म सब नीच है मेरे। तुम्हारा नाम
है पावन, कर्म सब नीच हैं मेरे, तुम्हारा नाम है पावन, तुम्हारा नाम है पावन। तार संसार सागर से, तार संसार सागर से, गहन जल मैं डुबाया हूँ। तार संसार सागर से, गहन जल मैं डुबाया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। छुड़ा कर जन्म बंधन से, चरण में राख ले अपने। छुड़ा कर जन्म बंधन से, चरण में राख ले अपने। चरण में राख ले अपने। ओ ब्रह्मा नंद में मन में यही आशा लगाया हूँ। ओ ब्रह्मा नंद में मन में यही आशा लगाया हूँ। सजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको, शरण में तेरी